हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 39 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका मैथ्स है और ये 25 Feb 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिख लेंगे। आज हम अपना न्यू चैप्टर मेजरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको शेप्स के बारे में बताया जाता है। पढ़ते हैं आप पहले से ही पढ़ चुके हैं मेजरेशन क्या होता है, जिसमें हम मेजर करें। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स अराउंड। हमने बहुत सारी हर तरह की चीज़ें अपने अराउंड देखी है। ऑल थिंग्स हैव सम शेप, सम ऑफ विच आर कॉम्प्लेक्स इन शेप एंड सम ऑफ देम आर सिंपल। कुछ तो और सबकी कुछ ना कुछ शेप होती है, कुछ कॉम्प्लेक्स होती है शेप में और कुछ सिंपल होती हैं। सम ऑफ विच आर कॉल्ड ज्योमेट्रिकल, और हम कुछ को ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी कहते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी शेप्स होती हैं, उन्हें हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। पेरीमीटर होता है, सर्कमफेरेंस होता है, एरिया होता है, वॉल्यूम होता है कुन शेप का, और वो हमें पता है कैसे निकालते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे, टुडे वी विल रीड अबाउट सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक शेप्स। तो हम कुछ ज्योमेट्रिक शेप्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको डायग्राम दे रखा है, शेप दे रखी है, प्रॉपर्टी दे रखी है, पेरीमीटर दे रखा है, एरिया दे रखा है। डायग्राम वहाँ दे रखा है सबसे पहले आपको ट्राइंगल का। ट्राइंगल में आपको पता है 3 साइड होती हैं और अ क्लोज फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। 3 लाइन सेगमेंट से बना होता है। फर्स्ट लाइन सेगमेंट ये, सेकंड ये और थर्ड ये ABC आते हैं। ट्राइंगल नेम है, डायग्राम ऐसा होता है। पेरीमीटर निकालने, यानी अगर हमने पेरीमीटर यहाँ पे 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है और ये 5 दे रखा है, तो हमें पता है 5 + 5 + 5 कर लेंगे, पेरीमीटर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो A + B + C साइड हमें बस तीनों लाइन सेगमेंट को प्लस करना होता है। एरिया में क्या होता है, एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारी जो हाइट होती है बेस होता है और हाफ से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारा एरिया निकालने का फॉर्मूला है ट्राइंगल का। अब हमें स्क्वायर बता रखा है। स्क्वायर की शेप आपको पता है ऐसी होती है और ये क्लोज फिगर होता है और इसकी चारों साइड इक्वल होती है और सारे जो साइड इक्वल होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चारों साइड 90 डिग्री का एंगल बनाती है। पेरीमीटर क्या है, ये अगर हम इसे मार्क कर दें तो ABCD यानी 4 × A हम इसे कह सकते हैं। अगर हम सबको A मार्क कर दें और अगर हम इसे मान लिख दें, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है, तो कितनी चारों साइड है, 4 साइड है, सबका 5 ही मान है, तो 4 × 5 कर देंगे, आंसर आपका 20 आ जाएगा। क्योंकि 5 मैंने इसलिए दिया क्योंकि चारों साइड इक्वल होती है और सबका मान एक बराबर होता है, तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका पेरीमीटर। और अगर हमें इनका एरिया निकालना है तो एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसका A × A, यानी अगर हमने A गिवन है तो A × A लिखेंगे। साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड। ऐसा अगर गिवन है तो साइड इंटू साइड लिख लेंगे। A गिवन है हमें दिया तो A × 8, और अगर हमें साइड गिवन है 5 सेंटीमीटर तो हम निकाल सकते हैं साइड इंटू साइड से, यानी 5 × 5 यानी 25 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे एरिया निकालते हैं। फिर है हमारा रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल में एक ब्रेथ होती है, एक लेंथ होती है। अ क्लोज फिगर मेड ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स एंड एवरी एंगल 90 डिग्री। अब जो अपोजिट साइड होती है, आप ये देखें, एक ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अपोजिट साइड इक्वल होती है और सब 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। और पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला है 2L + B। अगर हमें दे रखा हो, लेंथ हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो 8 और 8 × 2 हम कर लेंगे क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई होता है, तो 16 आ जाएगा अगर हम इसे निकालना चाहें तो। और एरिया निकालने के लिए हम लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लेंथ अगर हमें 5 दे रखी है और ब्रेथ हमें 3 दे रखी है, तो हम 5 × 3 कर सकते हैं, 15 सेंटीमीटर हमारा एरिया आ जाएगा। तो ऐसे हम रेक्टेंगल में निकालते हैं। अब आपको पैरेललोग्राम दे रखा है, जिसके बारे में भी आप पहले की कार्य पृथक में पढ़ चुके हैं। इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये दोनों अपोजिट साइड हैं, ये दोनों अपोजिट साइड हैं, इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। और इसका फॉर्मूला है 2A + B। अगर हमने इसे A मार्क कर दिया, इसे B मार्क कर दिया, तो इसका भी 2A + B है, हम 2L + B भी कह सकते हैं इसे। और इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाइट भी बनती है, इधर भी बन सकती है हाइट,
और फिर ये बेस हो जाएगा, इधर बन रही है तो इधर हाइट हो जाएगी और इधर बेस हो जाएगा। तो और एरिया होता है बेस इंटू हाइट। फिर हमारा रोम्बस, रोम्बस इसका नाम रोम्बस होता है। 4 साइड्स इक्वल एंड डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, चारों साइड्स इक्वल होती हैं और डायगनल्स होते हैं इसके, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करती है, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। और इसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला 4ai, यानी अगर हम इसे ए सब सारे साइड को हम ए ले लें तो 4 इंटू ए कर सकते हैं, तो हमारा आंसर इसका पैरामीटर निकल जाएगा। और एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ इंटू डायगनल ए इंटू डायगनल 2। तो ये डायगनल 2 है, डायगनल ए 1 है, तो इन्हें मल्टीप्लाई करना होता है हाफ से, तो आपका एरिया निकल जाएगा। फिर आपका ट्रेपेजियम, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, एक पेयर होती है अपोजिट साइड की, वो पैरेलल होती है। तो ये वाली पेयर पैरेलल नहीं है, पैरेलल होती तो ऐसे होती पैरेलल, पर इसमें ऐसे है, पर जो ऊपर वाली है वो दोनों पैरेलल है। और इसको हमें पैरामीटर निकालना होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि चारों साइड इक्वल नहीं होती तो हम इन्हें मल्टीप्लाई नहीं कर सकते 4 से, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और इसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का हाफ इंटू हाइट ए इन ब्रैकेट में ए प्लस बी। फिर आपका नॉर्मल क्वाड्रिलेटर, तो अ क्लोज फिगर ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, एक क्लोज फिगर होता है 4 लाइन सेगमेंट का, इसमें भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इसका पैरामीटर निकालने का फॉर्मूला है। और एरिया निकालने का हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू हाइट, ये हाफ इंटू डायगनल ये 1 है आपका, और इंटू हाइट 1 इंटू हाइट 2, तो और ब्रैकेट में, तो ये आपको प्लस में करना होता है और ये आपका फॉर्मूला है। फिर आपका सर्कल, द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लोकेटेड एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट। अब ये जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स है सेम डिस्टेंस में होता है, मीन्स अगर हम इसे एक पॉइंट से ले जा रहे हैं तो हमें ऐसी हमारी पूरा बराबर गोला बनेगा। और इसका फॉर्मूला है सर्कमफ्रेंस बोलते हैं हम इसे, पेरीमीटर नहीं कहेंगे, पर इसका फॉर्मूला होता है 2πr। और एरिया निकालने का πr का स्क्वायर, हमें पाई की वैल्यू गिवन होती है, पाई की वैल्यू या तो 22/7 या आपकी 3.14 गिवन होती है, और आर का स्क्वायर आपको गिवन होता है। तो पाई की वैल्यू और रेडियस और उसका स्क्वायर, रेडियस आर हम रेडियस को बोलते हैं, और आपको ये सारे दिए हुए होते हैं और आप इसे निकाल सकते हैं। तो आप ये सब पढ़ चुके हैं पहले की वर्कशीट्स में भी, और आप पहले की क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। तो आज की आपकी वर्कशीट में बस इतना ही था। आपके आज के ट्रेनिंग में कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा, कुछ आपको करने के लिए नहीं है, बस आपको फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है तो आप डायग्राम बना सकते हैं, शेप लिख सकते हैं, पैरामीटर और एरिया, जैसे आपको इन सब के नेम और फॉर्मूले वगैरह याद हो जाए। आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आप शेप और पैरामीटर और एरिया तो ज़रूर लिखें, शेप के नेम वगैरह ज़रूर लिखें, बिकॉज ये आपको याद रहने चाहिए। प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इतनी, आपको बस पता होना चाहिए। तो आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और सभी दोस्तों शेयर ज़रूर करेगा। तो आज की इस वीडियो पे कम से कम 250 लाइक ज़रूर करें, और आप सभी आई होप कर देंगे। और आज का आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपको मुझे बताना है सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो आप बताएंगे मुझे सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला। तो ये आपको एरिया निकालने वाली टेबल है इधर, और यहाँ पे आपको सर्कल दे रखा है। फॉर्मूला आपको बताइए रहा, आपको मुझे ये फार्मूला कमेंट सेक्शन में बताना है। आपको बस याद होने चाहिए कोई एक फार्मूला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय गाइस।